सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हमने गद्यांश की प्रैक्टिस की थी, आज हम पद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए एक बार और कर लेते हैं। पद्यांश मतलब, गद्यांश का मतलब ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पद्यांश एक कविता की फॉर्म में होता है जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसी लाइन को एज इट इज लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो शब्दों का प्रयोग स्वयं से नहीं करते। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तितली कहाँ से आई, तो अगर पहली लाइन पढ़े दूर देश से आई तितली, तो बजाय ये लिखने के कि तितली दूर देश से आती है, आप लिख देते हैं, आप में से कुछ बच्चे लिख देते हैं दूर देश से आई तितली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कविता में, पद्यांश में जब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हम उसी तरह से लाइन को नहीं लिखते, बल्कि शब्दों का खुद से प्रयोग करते हैं। बेशक आज हम ये जो काम है बहुविकल्पीय रूप में करेंगे, लेकिन अगर कभी आपको प्रश्नों के फॉर्म में आ जाए कि आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप शब्दों का प्रयोग वाक्य की तरह से सही वाक्य बनाकर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इठलाती इतराती, ये सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। बच्चों, भले ही गद्यांश है या पद्यांश है, आप उसको 2 बार कम से कम पढ़ेंगे ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तितली कहाँ से आई है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दूर बस्ती से, दूर गांव से, दूर देश से। मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि आप ये काम खुद से करेंगे। आप इसमें से ढूंढेंगे, जैसे है दूर देश से आई तितली, तो आपको क्लियर हो गया कि तितली कहाँ से आई है, दूर देश से, तो आप खुद से करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, तितली कहाँ इठलाती घूमती है? फूलों और कलियों पर, फूलों और पौधों पर, कलियों और कांटों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। हमने ये देखो यहाँ पढ़ा है ना, फूल फूल पर, कली कली पर, इतराती इठलाती, तो इसका उत्तर होगा फूलों और कलियों पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली उपवन में क्या करने आई है? उपवन में क्या करने आई है? खेलने, सोने या मनमानी करने? ये देखो यहाँ पर क्या उत्तर है, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप टिक लगाएंगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं थोड़े डिफरेंट टाइप से। पुल्लिंग लिखिए। रानी का पुल्लिंग क्या होता है बताइए। हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं, लड़का, लड़की, माता, पिता, मामा, मामी करते हैं ना। तो रानी का पुल्लिंग क्या है, ये आप लिखेंगे। विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा। दूर का उल्टा क्या है? दूर का उल्टा बताइए। दूर का विपरीतार्थक, वो आप लिखेंगे। उपवन का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग क्या होता है, वो आप लिखेंगे। वो मैं नहीं बताऊंगी। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर सुनकर अच्छा लगा होगा। कॉपी में सुंदर राइटिंग में काम कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।